शास्त्र कहता है कि निवृत्ति काम से लेनी है और किसी से नहीं। आपको क्या लगता है कि सब त्याग कर गुहा में चले जाओगे तो निवृत्त हो गए? काम तो वहां भी साथ जाएगा, प्रवृत्तियां तो वहां भी जाएंगी साथ में। आप सब कुछ त्याग कर चले गए गुहा और गुफाओं में, तो क्या काम वहीं छूट गया? हिमालय जाने वाले लोग क्या हरिद्वार में ही काम छोड़ जाते हैं? फिर हिमालय में नहीं जाएगा साथ वो? नहीं नहीं। विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पद्मम हम तत्। उस तरफ जाने के लिए करना क्या है? अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम। तो निरंतर कुछ सत्प्रवृत्तियां करनी है जिनसे आप निवृत्ति की ओर जाते रहें। क्या कभी कोई जीवन में ऐसी घटना याद आती है आपके जीवन की? कोई एक ऐसी घटना, एक उदाहरण हो, आपकी कोई एक प्रवृत्ति, आपके जीवन में कुछ भी एक कोई कृत्य आपका, कोई एक ऐसा जिसे जगती के लोगों को पता लगे और संसार को पता लगे और पूरा संसार नतमस्तक हो जाए, गौरवान्वित अनुभव करे, धन्य धन्य कहे, देवताओं को भी वो विसार दे, देव सत्ता विस्मृत हो जाए और पूरी धरा पर एक उल्लास आनंद छा जाए। सारे संसार भर के प्राणी आपके सम्मान में शीश झुकाएं। कोई एक बात याद आती है ऐसी, कोई एक चीज कि जो गौरव गाथा हो, प्रतिपक्षी भाव बता रहा हूं, कुछ एक बात ऐसी याद आती है आपको जिसका लोगों को पता लगे और सर्वत्र आपकी अपकीर्ति हो जाए, आपका अपयश हो जाए, लोग ग्लानि से भर उठे और सर्वत्र निंदा आपकी हो जाए। लोक निंदित हो जाए आप। कोई एक बात ऐसी याद है आपको? कुछ ऐसा किया आपने कि जिसका लोगों को पता लगे और आपकी अपकीर्ति हो जाए? जानते हो वो क्या है? वो पाप कर्म है, वो अनैतिकता है, वो अनीति है, वो मर्यादाओं को उल्लंघन करना है, वो वर्जनाओं को त्यागना है, वो निषेध की पराकाष्ठा तक पहुंचना है। और ये दो शब्द इन्हें समझना होगा और इन्हें याद रखो, हर दिन याद रखो। विधि और निषेध, डूज एंड डू नॉट, याद रखिए। डू नॉट, नो, नो रिपीटेशन, नो एंड नेवर। जानते हो क्या है ये? कि ये नहीं करना है और कभी नहीं करना है, ये नहीं करेंगे, इसके लिए संकल्पित हो। एक विधि, विधि पूर्वक ही रहना है, और एक है निषेध, यहां नहीं करना है। ये प्रशासनिक अधिकारी बैठे, कई बार ये नगर में शांति लाने के लिए निषेधाज्ञा लगा देते हैं, एक पंक्ति में ही जारी कर देते हैं संदेश, भाई निषेधाज्ञा हो गई। अब इसका अर्थ है कि ये वैधानिक आदेश है कि इस निषेध आज्ञा का पालन करना। अलग 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 प्रकार की निषेधाज्ञाएं संवैधानिक गलियारों से प्रकाशित होती रहती हैं। प्राय उपद्रव न हो, उन्माद न हो, उत्तेजना न हो, अव्यवस्था न हो, असंतुलन न हो, और किसी प्रकार के उपद्रव के कारण सामाजिक अव्यवस्था न हो। क्या आपने निषेधाज्ञा लगाई कभी कि आपके भीतर अराजकता ना हो, अव्यवस्था ना हो, उन्माद ना हो, आपके भीतर उपद्रव ना हो जाए? मन बुद्धि और आपकी सारी इंद्रियां मिलकर और आपके भीतर एक संग्राम खड़ा कर दें, पता लगा आप तो हार गए और भीतर हाहाकार है, भीतर भारी उपद्रव है, भीतर भारी कोलाहल है। ऐसा
विधि और निषेध। हाँ, एक बात याद आती है कि जिसका स्मरण करते ही गौरवान्वित होता है मन, दधीच की अस्थियों का दान। तो क्या आपको कभी ऐसा याद आता है कि आपने ऐसा दान, प्रतिदान, उपकार कुछ ऐसा किया हो? तो हर्षित होंगे आप, आह्लादित होंगे, अन्य भी उसका अनुसरण करेंगे। सच मानिए, आपके पाप का कोई अनुसरण नहीं करेगा, आपके पुण्य कर्मों के ही लोग अनुगामी बनेंगे।